हेलो एवरीवन, राधे राधे। और कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग बेहतर होंगे। तो लास्ट की क्लास में हमने क्या देखा था? टाइप ऑफ टेंस, यही तो देखा था ना। तो टेंस के जितने भी टाइप थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सभी के हमने जितने भी टाइप्स थे, जैसे कि इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यू, इनके बारे में बात करी थी। तो आज की क्लास में हम जो टेंस का पहला टाइप है प्रेजेंट टेंस, उसके बारे में सीखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस का हमारा पहला टाइप कौन सा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस, ओके। और प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप कौन सा था? प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हम टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो डेफिनेशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट और मस्ट होती है। ओके, तो डेफिनेशन क्या है इसकी? जैसे कि कोई भी टेंस हुआ तो सभी की डेफिनेशन मोस्टली यही होती है। कोई भी हिंदी वाक्य का ऐसा टेंस जिसके एंड में ये साउंड आ रहा हो, देन हम वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसकी डेफिनेशन अदर टेंस से डिफरेंट होती है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका क्या बोलेंगे? हम ये नहीं कहेंगे कि हिंदी वाक्यों के अंत में, ये कहेंगे हम हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में यदि ता है, ती है, ती है, ऐसा साउंड आ रहा हो तो उसको हम क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला अभी? मेन वर्ब के एंड में कौन सा साउंड आ रहा हो? ता है आ रहा हो, ती है आ रहा हो, या ते है आ रहा हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। ये हो गया। अब जैसे मैंने अभी बताया था, मेन वर्ब के एंड में ये साउंड आना चाहिए। अब मेन वर्ब कौन कौन सी होती हैं? सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है उन्हें मैं बता देती हूँ। मेन वर्ब होती है जो भी सब्जेक्ट हमारा काम करता है, या नाउन प्रोनाउन जो भी वर्क करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उनको हम बोलते हैं हाँ मेन वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब क्या हो गई? जैसे कि खाना खाना, खाना, उठना, बैठना, रोना, धोना, जागना, सोना। ठीक है, और इसकी एक ट्रिक भी है, जैसे कि कोई भी वर्ड उसके एंड में ना आ जाए, खाना, उठना, बैठना, सोना, जागना, जितनी भी एक्टिविटी है सभी के पीछे ना आ रहा है, देन इट इज कौन, क्या है? ये है मेन वर्ब है हमारी। तो ये तो हमने देख लिया। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमारा कोई भी एक टेंस है, जैसे मैंने बोला सीता खाना खाती है, सीता खाना खाती है, खाती है। ओके, अभी सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? खाना खाती है, यही आ रहा है ना, खाना खाती। कौन खाना खा रहा है? सीता खाना खा रही है, सीता ही तो खा रही है ना। तो जो काम करता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं, और हिंदी लैंग्वेज में उसको कर्ता कहते हैं। तो सीता खाना खा रही है, तो सीता ही हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब ये देखिए, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट की एक्टिविटी क्या है? खाती है, खाती है, खाना खा रही है ना, तो खाती है। अब इसमें देखिए, जैसे मैंने बोला मेन वर्ब के एंड में ती है आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है ती है, ती है आ रहा ना, तो यही हमारी क्या हो जाएगी? यही हमारी क्या हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से हमने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई भी कर लिया और मेन वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या करते हैं? हम टेंस को करना सीखते हैं। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको भी बाकी टेंसों की तरह हम आर सेंटेंस में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा कौन सा रहेगा? पहला सेंटेंस रहेगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस। ओके, अब अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंस, जो साधारण वाक्य होते हैं उन्हीं को हम अफर्मेटिव बोलते हैं। मतलब जो ना नेगेटिव होते हैं ना इंटेरोगेटिव होते हैं, और जो सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी ना हो, नेगेटिव ना हो, उनको हम क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव कहेंगे। अब जैसे कि मैंने क्या क्या कहा यहाँ पर, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा? सिंगुलर आ जाएगा, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको भी हम सिंगुलर प्लूरल दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब सिंगुलर प्लूरल यहाँ पर हमारे क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ड ऑर्डर के यूज करेंगे। तो वर्ड ऑर्डर सिंगुलर सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी मेन वर्ब, उसके बाद आएगा एस या ई एस, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आ जाएगा अदर वर्ड, अदर वर्ड। ओके, बिल्कुल सेम ऐसा ही प्लूरल का रहेगा। तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
ठीक है। एस या ई एस का यूज़ नहीं करना है इसमें, एस या यू एस का यूज़ हम नहीं करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कैसा होता है, इसमें प्लूरल होता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हमें इतना ही ध्यान देना है सब्जेक्ट का, कि सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एस या ई एस ऐड कर देना है, और सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है, तो मेन वर्ब को जैसा होता है ना बिल्कुल वैसा ही नोट डाउन कर देते हैं, कोई चेंजेस नहीं करते उसमें। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देती हूँ आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट वाला सेंस कैसे करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, वह बाजार से सब्जियां लाती है, वह बाजार से सब्जियां लाती है। ओके, वह बाजार से सब्जियां लाती है। अभी हमने सब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई किया था और मेन वर्ब भी आइडेंटिफाई करी थी। मेन वर्ब की हेल्प से सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं और सब्जेक्ट की हेल्प से मेन वर्ब। ओके, अब यहाँ देखिए, सब्जियां लाती हैं, सब्जियां कौन ला रहा है, वह ला रही है, वही तो ला रही है, तो यही हो गया हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जियां ला रहा है। ठीक है, तो लाना, लाना एक काम कर रहा है ना, सब्जियां क्या कर रहा है, लाना एक काम हो गया, एक एक्टिविटी हो गई, तो ये हो गई हमारी क्या, मेन वर्ब। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब, लेकिन इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि सिंगुलर है प्लूरल है, तो इसको क्या करेंगे, इसको तो याद ही करना पड़ता है ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्लूरल कौन कौन से होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे, सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो देख लें एक बार। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट, या फिर किसी का क्या आ जाए, नाम आ जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ सीता आया है। अब वैसे प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई होता है, वी होता है, यू होता है, दे होता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि आई वी यू दे के अलावा भी हमारे और वर्ड भी आ जाते हैं, और नाउन भी आ जाते हैं, अदर नाउन भी आ जाते हैं, जैसे कि तारे हैं, कुत्ते हैं, पक्षी हैं, तो ये क्या है, ये सारे प्लूरल होते हैं, तो प्लूरल भी आ जाते हैं कभी कभी, जरूरी नहीं है कि प्रोनाउन ही आए, नाउन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने देख लिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो वह हमारा क्या हो गया, वह, ही और शी दोनों हमारे सिंगुलर में आ रहे हैं ना, तो वह हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। और जब सेंटेंस हमारा सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वर्ड ऑर्डर भी किसका यूज होगा, सिंगुलर का ही यूज होगा। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, तो सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह, और लाती है, लड़की है, यदि लड़का होता तो ही लगा देती, लड़की है तो शी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, शी। ओके, शी। अब क्या है, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, लाना है, यही तो बताया था ना, ती है लग रहा है इसमें, तो ये है हमारा लाना। तो लाने की स्पेलिंग क्या होती है, व्रिंग होती है, व्रिंग। ओके, अब जैसे मैंने बताया वर्ब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐसे ही एस लगाते हैं, दैट वी हैव टू अप्लाई इन दिस एस। ओके, तो व्रिंग्स हो गया। अब क्या करना है हमें, ऑब्जेक्ट लगाना। ऑब्जेक्ट क्या है, ला रहा, क्या ला रही है, सब्जियां ला रही है ना, तो ब्रिंग्स द वेजिटेबल्स, ब्रिंग्स द वेजिटेबल्स। ओके, कहाँ से ला रही है, मार्केट से ला रही है, तो फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। अब इसमें देखिए, इसमें हमारा सब्जेक्ट भी है, मेन वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, और अदर वर्ड भी है। ओके, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी मेन वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और कहाँ से ला रही है, मार्केट से ला रही है, लेकिन ये हो हमारा क्या, अदर वर्ड। अब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड में डिफरेंस क्या होता है, ला क्या रही है, सब्जियां ला रही है, तो ये है हमारा सब्जियां, ये ऑब्जेक्ट है। और जैसे सब्जेक्ट को, मेन वर्ब को, या हेल्पिंग वर्ब को, या ऑब्जेक्ट को छोड़ के जो भी वर्ड आते हैं वो हमारे अदर वर्ड में इंक्लूड होते हैं। तो फ्रॉम द मार्केट हमारा क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। अब इसमें एक टेंस और देख लेते हैं, मेरी बहन, मेरी बहन सुबह पूजा करती है, सुबह पूजा करती है, मेरी बहन सुबह पूजा करती है। अब इसमें देखिए, जैसे मैंने भी बताया था ना, ही, शी, इट या नेम। ठीक है, नाउन प्रोनाउन के साथ में क्या भी आ सकते हैं, या कि कोई नेम हो, तो ये नेम तो हमारा नाउन है, वैसे इसमें अदर नाउन भी आ सकते हैं, मेरी बहन। ठीक है, मेरी बहन, ये भी क्या है, हमारा नाउन ही है। अब इसमें देखिए, मेरी बहन सुबह पूजा करती है, एक ही पर्टिकुलर वन पर्सन की बात हो रही है, सिंगुलर पर्सन है ना, तो जब सिंगुलर पर्सन है तो वर्ड ऑर्डर भी कौन सा यूज होगा, सिंगुलर का ही यूज हो जाएगा। तो फिर क्या आ जाएगा इसमें, मेरी बहन, मेरी बहन को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, माय सिस्टर, माय सिस्टर। ओके, माय सिस्टर। अब हम सब्जेक्ट तो हमने लगा दी, अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब आएगी। तो मेन वर्ब क्या है हमारी, पूजा करना, यही तो है ना मेन वर्ब, पूजा करना। तो माय सिस्टर वर्शिप
वर्शिप, जैसा मैंने बताया सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो एस लगा देंगे। वर्शिप, अब वर्शिप्स, अब क्या हो जाएगा, पूजा कब कर रही है, सुबह कर रही है, तो माई सिस्टर वर्शिप्स इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, यही हो जाएगा ना। अभी एक टेंस और कर लेते हैं इसी में। रोहन, रोहन अपने कमरे में सोता है, अपने कमरे में सोता है, रोहन अपने कमरे में सोता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका भी हम बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे, सो कौन रहा है, रोहन सो रहा है। अब एक पर्टिकुलर वन पर्सन की बात हो गई, रोहन एक अकेला ही लड़का तो है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ड ऑर्डर भी हमारा क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। तो सिंगुलर वर्ड ऑर्डर अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, रोहन है, तो रोहन लगा दिया। अब रोहन क्या कर रहा है, सो रहा है, तो सोना हमारी क्या है, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब लगा दी। ठीक है, ये हो गई हमारी मेन वर्ब। अब कहाँ सो रहा है, अपने कमरे में सो रहा है, तो इन हिज रूम आ जाएगा, इन हिज रूम, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अभी कुछ लोगों को यदि ये ना पता हो ये हिज क्यों लग रहा है या फ्रॉम क्यों लग रहा है या इन द मॉर्निंग क्यों लग रहा है, तो ये सारे प्रीपोजिशन की क्लास है, सॉरी इसमें हिज है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है, और ये जो इन है, फ्रॉम है, ये सारे प्रीपोजिशन है। जो प्रीपोजिशन की क्लास में बताऊंगी ना, आप उसको अटेंड करिए, आई होप इनके यूजेस भी आपको अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, अब ये तो हमने सारे देख लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के वर्ड ऑर्डर, अब हम क्या देखेंगे, प्लूरल की देखेंगे। ठीक है, तो प्लूरल सेंटेंसेस हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, वे 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 आकाश में पतंग उड़ाते हैं, वे आकाश में पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, वे आकाश में पतंग उड़ाते हैं। अभी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल है, ये तो मैंने बता दिया ना, दे आ रहा है, इसमें वे आ रहा है, हिंदी में वे आ रहा है और इंग्लिश में क्या आएगा, दे आ रहा है। तो आई, वी, यू, दे, ये सारे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं ना। अब इसमें दे आ रहा है, तो दे हमारा कैसा है, प्लूरल है। अभी हमें नहीं पता चल रहा है यहाँ एक पर्टिकुलर पर्सन है या दो हैं या तीन है, बस इतना पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वे हैं, तो वे की स्पेलिंग क्या होती है, दे होती है, तो दे का यूज़ करेंगे, दे। ठीक है, अब वे क्या कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, उड़ा ही तो रहे हैं, तो ये हमारी क्या होगी, मेन वर्ब होगी। उड़ाने को हम क्या बोलते हैं, फ्लाई बोलते हैं, दे फ्लाई। अब क्या उड़ाने, पतंग उड़ाने, दे फ्लाई द काइट, दे फ्लाई द काइट। कहाँ उड़ा रहे हैं, आकाश में, इन द स्काई, इन द स्काई। ओके, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड फिर अदर वर्ड। अब इसमें देखिए दे सब्जेक्ट है, फ्लाई मेन वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब में हमने ऐसे एस ऐड नहीं की। क्यों नहीं की, क्यों नहीं की, इसलिए नहीं की क्योंकि ये दे हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल ही तो है, इसीलिए हमने इसमें क्या किया है, ऐसे एस ऐड नहीं की है। ओके, अभी क्या है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तुम अपने घर जाते हो, तुम अपने घर जाते हो। ओके, तुम अपने घर जाते, सॉरी अपने घर जाते हो, तुम अपने घर जाते हो, ये हो गया हमारा टेंस। अब इसमें देखिए यू है, यू भी हमारा प्लूरल है ना, तो प्लूरल वर्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यू, तुम। ठीक है, यू। अब यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब क्या है, जाना है, तो गो लगा देंगे, गो। अब कहाँ जा रहे हैं, गो टू, कहाँ जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं ना, योर होम, होम या हाउस जो भी है, हाउस। ओके, तो ये हो गए हमारे सिंगुलर और प्लूरल। ये अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत बेसिक, बहुत नॉर्मल होते हैं, जरूरी नहीं है इनमें अदर वर्ड का भी यूज़ हो, बहुत छोटे छोटे से होते हैं। बस एक बार आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आपको अच्छे से आ जाएंगे। ओके, तो ये हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पर हमारे कंप्लीट। अब अफर्मेटिव के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फिर किसी भी टेंस में अफर्मेटिव के बाद कौन सा टेंस स्टार्ट होता है, वो होता है हमारा निगेटिव। तो निगेटिव भी हम यहाँ देख लेते हैं, निगेटिव भी देख लेते हैं। तो ये है हमारा निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब जैसे हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था कि जैसे अफर्मेटिव का वर्ड ऑर्डर होता है वैसे नेगेटिव का भी होता है। तो नेगेटिव का वर्ड ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा,
नेगेटिव का वर्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? नेगेटिव का वर्ड ऑर्डर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ देखिए, यही नेगेटिव सेंटेंस है जहाँ से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, बिगनिंग होती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसकी हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? उसकी हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज होती है, डू और डज होती है, ठीक है, डू और डज। अब यहाँ देखिए, जो डू होता है उसका यूज़ तो हम करते हैं जो हमारी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ, यानी कि आई, वी, यू, दे के साथ। और जो डज होता है, डज का यूज़ हम किसके साथ करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, यानी आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल नाउन को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे सिंगुलर होते हैं और उनके साथ हम डज का यूज़ करते हैं। अब जैसे मैंने आगे बता भी दिया था कि ही, शी, इट, नेम या फिर कोई सिंगुलर नाउन आ रहा हो हमारा, तो वो भी हमारा क्या है? सिंगुलर ही है, तो उसके साथ भी हम डज का यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है? सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद क्या आ जाएगी? मेन वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट, सॉरी नॉट आएगा यहाँ पे, मेन वर्ब नहीं आएगी, पहले नॉट आएगा। नॉट के बाद क्या आएगी? मेन वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब आ जाएगी। और मेन वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? अदर वर्ड आ जाएगा, अदर वर्ड आ जाएगा। ओके, मेन वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? हमारा अदर वर्ड आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ भी करना है प्लस नॉट का यूज़ भी करना है, तो यहाँ दो चेंजेस होते हैं। अब तक हम क्या कर रहे थे? सब्जेक्ट का यूज़ कर रहे थे, मेन वर्ब का कर रहे थे, ऑब्जेक्ट का और अदर वर्ड का, लेकिन इसमें कौन से दो यूज़ बढ़ गए? हेल्पिंग वर्ब बढ़ गई हमारी और क्या बढ़ गया? नॉट बढ़ गया। तो इसको भी हम एग्जाम्पल के तौर पर सीख लेते हैं। जैसे कि मोहन अपने कमरे में नहीं सोता है, मोहन अपने कमरे में नहीं सोता है, ठीक है। तो मोहन अपने कमरे में नहीं सोता है, सब्जेक्ट क्या है? मोहन है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही आ रहा है ना, तो हमें सब्जेक्ट ही लगाना है। तो ये हो जाएगा मोहन। अब मोहन, अभी मैंने यहाँ क्या बताया था? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, डू का यूज़ हम प्लूरल के साथ करते हैं, डज का यूज़ हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो मोहन हमारा कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे? डज का यूज़ करेंगे। तो मोहन डज, मोहन डज। अब इसके बाद क्या रहा है? नॉट, तो नॉट का यूज़ करेंगे, ये आ गया नॉट, मोहन डज नॉट। अब मेन वर्ब क्या है? सोना है, तो स्लीप लगा देंगे, स्लीप लगा देंगे। अब कहाँ सो रहा है? अपने कमरे में सो रहा है, तो इन हिज रूम। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा था, देन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन हेल्पिंग वर्ब, नॉट, देन मैन वर्ब, एंड आफ्टर दैट इन हिज रूम, इट इज अ क्या है? ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा टेंस कंप्लीट। अब एक टेंस और देख लेते हैं। मैं सुबह टहलने नहीं जाता हूँ, मैं सुबह नहीं टहलता हूँ, मैं सुबह नहीं टहलता हूँ। ओके, मैं सुबह नहीं टहलता हूँ। ओके, अब मैं कौन सा सब्जेक्ट है हमारा? सिंगुलर है, प्लूरल है? प्लूरल है। आई, वी, यू, दे, ये सारे हमारे किस में इंक्लूड होते हैं? प्लूरल के इंटरनल इंक्लूड होते हैं। तो आई आ गया, ये सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट के बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब डू लगेगी, डज लगेगी, क्या लगेगी इसके साथ में? प्लूरल है तो प्लूरल ही तो लगेगी, तो क्या लग जाएगी? डू। अब डू के जस्ट बाद नॉट, तो नॉट आ गया। अब मेन वर्ब क्या है? टहलना, तो वॉक आ जाएगी, वॉक आ जाएगी। अब कब टहल रहा है? सुबह टहल रहा है, तो इन द मॉर्निंग आ जाएगा, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग हो गया। तो ये हमारा पूरा टेंस हो गया। अब यहाँ से मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ। जैसे नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर क्या होता है? सब्जेक्ट होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब डू और डज दो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम डू का यूज़ करते हैं, जो सिंगुलर सब्जेक्ट या नाउन प्रोनाउन होते हैं उनके साथ हम डज का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं, उसका मेन वर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, अभी ये वर्ड ऑर्डर देख के इतना हमें अनकॉन्शियस
डरना नहीं है, क्योंकि वर्ड ऑर्डर हमें लगता है कि लेंदी है, लेकिन जब हम टेंस को करते हैं तो एक बार जब प्रैक्टिस हो जाती है तो ये अच्छे से हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। और ऐसा भी नहीं कि सारे टेंस के हमारे वर्ड ऑर्डर डिफरेंट होते हैं, नहीं, केवल मेन वर्ब को लगाने का तरीका चेंज हो जाता है और हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है, बाकी हमारा जो सीक्वेंस है वो यही रहता है। तो आपको किसी भी एक टेंस की या किसी भी सेंटेंस का क्या आपको ऑर्डर याद कर लेना है, उसके बाद क्या है सारे टेंस का वर्ड ऑर्डर आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि सभी का डिफरेंट डिफरेंट आपको अलग अलग तरीके से याद करने की जरूरत पड़े, और ये तो ये याद करना है था कंपलसरी भी नहीं होता, क्योंकि आप टेंस करेंगे तो वो आपको आ जाएंगे कि कौन सा वर्ड का कौन सा पार्टिकुलर प्लेस होता है। तो इसमें मैं और दिखा देती हूँ आपको कुछ एग्जाम्पल्स करके। मेरा भाई स्कूल में नहीं पढ़ता है। मेरा भाई स्कूल में नहीं पढ़ता है, ठीक है। मेरा भाई स्कूल में नहीं पढ़ता है। अभी जैसे मैंने यहाँ बताया था ना, आई वी यू दे या ही शी इट नेम के अलावा अदर भी नाउन आ सकते हैं। तो मेरा भाई यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, पढ़ता है। अगर बहुत सारे भाई होते तो पढ़ते हैं आ जाता। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगी, माय ब्रदर हो जाएगी ना। अब जैसा मैंने बताया सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब हमारी क्या आएगी, डज आएगी, डज ही तो आएगी, डज। अब नॉट का यूज होता है तो नॉट लगा देंगे, नॉट। अब उसके बाद क्या है, कहाँ क्या कर रहा है, पढ़ रहा है ना, तो स्टडी लगा देंगे, स्टडी। कहाँ पढ़ रहा है, स्कूल में, स्टडी इन द स्कूल। ओके। तो आई होप आपको ये आज के जितने भी मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस बताए हैं अच्छे से आपको समझ आए, और नहीं आए तो आप वीडियो को बार बार देखिए, इससे है ना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और माइंड में चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।